नारद जी ने यहाँ पर ध्रुव जी से कहा कि अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम बालोयमप्यहृदा धत्ते यत्समातुर सद्वचः। कहने लगे कि देखो इस क्षत्रिय को क्या प्रभाव है कि मान भंगम अमृष्यताम, अपमान कर दिया तो उसको सह नहीं पा रहा, जबकि बालो अपि है तो बच्चा ही, फिर भी नहीं सह पा रहा है। हृदय धत्ते यत्समातुर सद्वचा, जो सौतेली माता ने रूखी बातें कह दी इसको भी नहीं, जबकि अपनी ही माता ने कहा कोई बात नहीं सह पा रहा है। और तुम क्या सोच रहे हो लाला, यदि तुम्हें इतने राज्य की आवश्यकता थी तो माता चाहती तो तुम्हें अयोध्या का राज नहीं तो मथुरा का राज दिला देती, पर तुम्हें तो दिला सकती थी क्योंकि ये घटना अयोध्या की ही है, आर्यावर्त क्षेत्र वही है, समझे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि विकल्पे विद्यमाने पिना संतोष हेतवः, जब तुम्हारे पास विकल्प उपलब्ध था तो असंतोष करने की क्या आवश्यकता थी। जाते और सीधे से दूसरी जगह राज गद्दी बना के अपने वहाँ करने लगते, लेकिन क्या करे, पुंसाम मोहमृते भिन्ना लोके निज कर्म भी। पुरुष क्या है कि किसी में आसक्त हो जा करके वही चीज मांगता है जिसको मिलना मुश्किल होता है, समझे। अब ये बात कैसे समझ में आएगी, जैसे कि दो बच्चे हों छोटे छोटे, उनको तुम लॉलीपॉप दिलाने चले जाओ, ठीक है, और लॉलीपॉप दिलाने में एक बच्चा कह रहा नहीं मम्मी हम पिंक कलर की लेंगे, दूसरे की दे दी हरी, उसने तुरंत फेंक दी नहीं मैं भी पिंक कलर की लूँगा, कहता कि नहीं। जबकि चाहे ग्रीन हो चाहे पिंक, मीठी दोनों है कि नहीं, लेकिन उसे कलर से ही प्रेम हो गया तो उसे वही चाहिए। यही होता है कि ध्रुव जी तुम्हें राज सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें वही राज सिंहासन की आवश्यकता है, इसलिए तुम परेशान हुए। नहीं तो माता तो तुम्हारा दूसरा भी बनवा सकती थी। यही बात समझाने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो लाला, तुम जाओगे घंटा भर बैठ के राम राम जपोगे, भगवान आ जाएंगे कहेंगे कि जाओ लाला तुम्हारे लिए मैंने परमिशन दे दी, राज करो जाके, हो जाएगा ऐसे। अब सुन लो क्या होता है। मुनयः पदवी में यस्य निसंगे नोर जन्म भी, जिनकी पदवी माने जिनकी स्थिति को मुनि लोग असंग हो करके, किसी से आसक्ति ना रख के करके, और जब ध्यान लगाते हैं तो उरु जन्म भी, बहुत से जन्म लग जाते उनको ध्यान लगाते लगाते, लेकिन न विदु मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना, तेज समाधि लगाने के पश्चात भी उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं। तुम्हें क्या लगता लाला 5 साल के छोरा नाम जपोगे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे? लेकिन लाला तुम्हें एक और दोष लग गया, मालूम है क्या? कई गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम च गुणाधमात, मैत्री समानादन विच्छेन्ना तापैरव भूयते। कहने लगे सुनो, व्यक्ति दुखी कब होता है? अगर जो कोई अधिक गुण वाला व्यक्ति मिल जाए, सुखी होना चाहे कोई, तो अधिक गुण वाला मिल जाए तो मुदम लिप्सेत, आनंदित हो उनको देख के, अनुक्रोशम च गुणाधमात्, जो कम गुणों वाला हो उसे देख करके अनुक्रोश माने दया करे। मैत्री समानादन विच्छेन्ना तापैरविभूयते, अगर जो बराबर का कोई मिल जाए तो उससे मित्रता करे, तो इससे कभी भी उसे कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि अगर जो क्लास में कोई ज्यादा योग्य है,
तो उसको देख करके आनंदित हो कि भगवान इस पर क्या कृपा की है जो इसे बड़ा ये ज्ञानी हो गया है। और अगर जो कम जानकार है तो उस पर दया करे, उसे सिखाए, उसको कॉपी पेन की ज़रूरत हो वो दे। और मैत्री समानात अनविच्छेद, बराबर वाला हो उससे मित्रता करे, बैठ करके इस विषय में आगे बात करे। तो नातापै रघुभूयते, उसे दुख होता ही नहीं है, लेकिन होने लगा है उल्टा। क्या? ज़्यादा गुण वाला है तो उससे हम चिढ़ने लग जाते हैं, कम गुण वाला है उसे हम धिक्कारने लग जाते हैं, और बराबर वाला है उसे पीछे करना चालू कर देते हैं। इसलिए हमें दुख होता है। और यहाँ नारद जी कह रहे बराबर का मिले उसे बराबर लेके चलो, कम वाला मिले उस पर कृपा करके ऊंचा उठाओ, और ज़्यादा वाला मिले तो भगवान का थैंक यू बोलो। ये बात समझा रहे हैं। तो उन्होंने इतनी बात कह दी, लाला अभी भी लौट जाओ, छोटे से हो, शेर मिल गया तो तुमसे तो ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं होगा, डिनर की बात छोड़ दो, शेर का, जाओ लौट जाओ। उन्होंने कहा कि महात्मन आपने पहले ही मुझे कह दिया है कि मैं अविनीत हूँ, तो तथापि मैं विनीतस्य छात्रम घोरम उपेयुषे। आपने पहले ही बताया मैं अविनीत हूँ, विनम्रता नहीं है, उसमें भी घोरम छात्रम उपेयुषे। छात्र माने है? छात्र माने क्षत्रिय। हाँ, घोरम छात्रम उपेयुषे, क्षत्रिय धर्म में प्रकट हुआ हूँ। और क्षत्रिय माने क्या होता है? क्षत्रिय नहीं जानते हैं? क्षत्रिय किसे कहते हैं? राजपूतों को। उसी की बात चल रही है। सुरुच्या दुर्वचो बाणे, सुरुचि के बुरे बाणों से भिन्ने श्रयते हृदय। ध्रुव जी ने कहा देखो महाराज क्या बताया जाए, एक तो मैं अविनीत हूँ, ये तो आपने पहले ही बता दिया, और सच भी है मैं अविनीत हूँ। अविनीत होने के साथ साथ एक तो मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूँ, उसमें मैं और भी करेला वो भी नीम पर लटक गया। इसके बाद क्षत्रिय के यदि ईगो को हर्ट ना किया जाए तो कोई बात नहीं, उसकी जिंदगी चल रही तो अपनी चलाओ, लेकिन उसके ईगो को भी हर्ट किया गया। सुरुच्या दुर्वचई बाणे, सुरुचि के कड़वे बाणों से न भिन्ने श्रयते हृदय, और जो हृदय में हमारे जो आघात कर दिया है उसको सह नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आप चाहो तो हमें कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अब मैं निकल चुका हूँ तो वापस नहीं आऊँगा। जान गए कि हाँ ये पक्का वाला चेला हमारा है। तो कहेगी जा रहे हो लाला, तो ये बताओ क्या कहोगे? क्या कहें? सीताराम कहें, राधे श्याम कहें, क्या कहें? तो उन्होंने कहा सुनो अब मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर बड़े प्रेम से उन्होंने भजन किया। यहाँ पर 2-3 प्रकार बताए गए। करते करते क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अंगूठे के
पैर के अंगूठे से खड़े होकर के उन्होंने समाधि लगाई। और जैसे ही समाधि लगाई, हवा लेना बंद कर दिया है। तो बहुत विषय, लेकिन समय कम है, बहुत कम है समय। तो उन्होंने श्वास लेना जैसे ही बंद किया, तो श्वास लेना बंद करने पर क्या हुआ, देवताओं की श्वास अटक गई। भगवान के पास आए, भगवान ये कहाँ से समस्या आ रही है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निर्वर्तित